अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद करीम सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हमें इसकी बरकत से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गुजरावाला की सरज़मीन पे ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरत महफिल अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मोहब्बत और अक़ीदत के साथ आप हज़रात यहाँ जमा हैं, अल्लाह ताला हम सब को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाक़अतन वो मोहब्बत अता फरमाए, उस अंदाज में मोहब्बत अता फरमाए जैसा इस मोहब्बत का हक है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफिल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र, नबी अलैहिस्सलाम, इसका यही तर्जमा करके आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, बल्कि जहाँ या का तर्जमा ए किया जाएगा, जहाँ अय्युहा का तर्जमा ए किया जाएगा, जहाँ इन्ना अरसलनाका शाहिदा का तर्जमा किया जाएगा और आगे तर्जमा करते चले जाएंगे। वहाँ जिन हजरात ने नबी का तर्जमा खाली नबी करके आगे बढ़ गए, उनकी तवज्जो आला हजरत ने दिलाई, या शायद उनकी तो तवज्जो थी या आंखें बंद करके गुजर गए, अवाम की तवज्जो आला हजरत ने दिलाई कि जरा देखो, जहाँ सारे कुरान का तर्जमा कर रहे हैं वहाँ नबी का तर्जमा करते क्यों डंडी मारी जा रही है, वहाँ यहाँ से आंखें बंद करके क्यों गुजरा जा रहा है। बोला कि अगर नबी का तर्जमा कर देंगे तो फिर जो मंजन बेचते हैं अपने अकीदे का, वो कहाँ जाके बेचेंगे? गुजरा वाले सो रहे हैं, समझ रहे हो या नहीं? अगर लफ्ज़ नबी का तर्जमा कर दिया तो फिर जो आगे सारा मंजन अपना बेचना है वो कहाँ जाके बेचेंगे? अपने अकायद की गठरी उठा के कहाँ जाएंगे? नबी का तर्जमा कर दिया तो अपने एक बुनियादी अकीदे पे ऐसी ज़र्ब पड़ेगी कि चीखें निकल जाएंगी। कहा वजह, कहा नबी कहते ही उसको है जो गैब की खबरें देने वाला होता है। कहा कि नबी खाली खबर देने वाले को नहीं कहते, इसलिए आला हजरत ने जब लफ्ज़ नबी का तर्जमा किया सिर्फ खबर देने वाला नहीं कहा, सिर्फ मुखबिर कह के आगे नहीं बढ़ गए, बल्कि कहा ए गैब की खबरें देने वाले। कहा उसकी वजह यह है, आम खबर तो नबी से नहीं पूछी जाती ना। कभी कोई पूछना है कि मौसम कैसा है, आज बाहर मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, दर्जा हरारत कैसा है, आओ इस्तिखारा करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से पूछ लें। कभी कोई कहता है कि आज दुनियावी हालात कैसे चल रहे हैं, ये तो नबी से नहीं पूछा जाता। आप मुझे बताइए, दुनिया की कोई खबर इस वक्त अगर आप गूगल पे लिखें, गूगल दुनिया की कोई भी खबर आपको आके यहाँ ला के दे देगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो खातमुन नबिय्यीन है, हुजूर के बाद तो कोई नबी नहीं आना, हुजूर खातमुन नबिय्यीन है। अब सिर्फ खबर देने वाले को नबी नहीं कहा जाता, बल्कि वहां की बात जहां हवा से खमसा जवाब दे जाए, आंख ने देखा ना हो, कान ने सुना ना हो,
नाक ने सूंघा ना हो, जुबान ने चखा ना हो, हाथ ने छुआ ना हो, जहां हवास खमसा भी हर एतबार से जवाब दे जाएं, जहां इंसान की अकल पहुंच ना पाए, जहां इंसान की आंख देख ना पाए, जहां इंसान का अदराक पहुंच ना पाए, वहां से आगे का जो गैब का इल्म होता है वो नबी अलैहिस्सलाम के जरिए मिला करता है। कहा नबी कहते ही उसको है जो गैब की खबरें देने वाला हो। अल्लाह अकबर। और यहाँ पर उलमा ने तफसरा करते हुए मुफस्सिरीन ने कहा कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, यहाँ मुफस्सिरीन ने कहा, मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने भी कहा, अलाउद्दीन बगदादी ने रहमहुल्लाह ने तफसीर इब्न खाज़िन में कहा, अलाउद्दीन बगदादी कहते हैं, और दीगर कई मुफस्सिरीन ने इस आयत पर यह कलाम किया। और हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत ने जब इल्म गैब पर कलाम किया तो इन मुफस्सिरीन की इस बहस को भी सामने रखा। कहा यहाँ खलक़ल इंसान से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तख़लीक़ फरमाया, और अल्लमहुल बयान से मुराद ये है हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म सिखाया, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान से मुराद कौन? हुजूर। और अल्लमहुल बयान से मुराद कौन? जिनको सिखाया गया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस। अब सुने, हमारे अकाबिर ने कहा, अब अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि हमने कुरान में हर गैब का इल्म रखा है। फिर कुरान खुद कह रहा है वला लतबिन वला याबिसिन इल्ला बिकिताबिन मुबीन, कोई खुश्क तर ऐसी चीज नहीं है जिसका इल्म कुरान में मौजूद ना हो। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने दुनिया के हर तमाम उलूम इस कुरान में जमा फरमा दिए। फिर कुरान खुद कह रहा है कि हर गैब का इल्म इस कुरान में मौजूद है, और अल्लाह फरमा रहा है कि रसूलुल्लाह को अल्लाह कुरान सिखा रहा है। तो पता चला कि तमाम अमूर गैब, यहाँ मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने भी कहा, अलाउद्दीन बगदादी ने भी कहा, दीगर मुफस्सिरीन ने भी कहा, यहाँ अल्लमहुल बयान से पता चल रहा है कि तमाम खुफिया अमूर, तमाम गैब, तमाम वो उलूम जो किसी को नहीं पता, वो सारे उलूम अल्लाह हुजूर को सिखा चुका है। अब बहरहाल यहाँ सवाल तो बनेगा, कोई सवाल कर सकता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो जरा ये बताइए कि क्या हर हाफिज कुरान को इल्म गैब होना चाहिए? फिर तो जिसने भी कुरान याद कर लिया उसको इल्म गैब होना चाहिए। कुरान में हर गैब मौजूद है ना, और जिसने कुरान सारा याद कर लिया, फिर जिसने तर्जुमा भी पढ़ लिया, फिर जिसने तफसीर भी पढ़ ली, क्या उसको सारा इल्म गैब आ जाएगा? इसका जवाब भी कुरान खुद दे रहा है। क्या है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम लोगों के लिए उतना बयान किया करिए जो लोगों के लिए नाजिल किया गया, लोगों के आगे उतना बयान फरमाइए जो लोगों के लिए नाजिल किया गया। मुफस्सिरीन कहते हैं इस आयत ने बता दिया कि जितने उलूम हमारे लिए थे वो उलूम बयान कर दिए गए, बाकी कुरान के सारा खुफिया उलूम और अमूर जो है वो अल्लाह ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को अता फरमाए हैं। अल्लाह ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को अता फरमाए। अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को इस अंदाज में इल्म गैब अता फरमाया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का इल्म गैब, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को जो अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया, जो उसकी कोई हद नहीं है, अल्लाह ने खुद अपने ज़िम्मे लिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म के मामला। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको वो सब कुछ सिखाया जो आप नहीं जानते थे। यहाँ एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अलक़ाब में जो कुरान में जिन हुजूर के अलकाब का जिक्र है उनमें से एक लक़ब उम्मी भी है। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को यह शान अता फरमाई कि हुजूर उम्मी है। अब बाज़ लोग उम्मी का यह तर्जुमा करते हैं कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए उम्मी कह दिया। और भाई मुझे खुद बताओ, उम्मी का जहां माना यह है, अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया कि हमने उम्मियों के पास अपना रसूल भेजा ताकि वो उन्हें किताब और हिकमत का इल्म सिखाए। इसने बता दिया कि उम्मी का दो माना होंगे। अगर उम्मी का सिर्फ यह माना लिया जाए कि पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो क्या यह फरमाया जा रहा है हमने उनको पढ़ने लिखने का इल्म सिखाने, पढ़ने लिखने का इल्म सिखाने के लिए जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था उनके पास उनको भेज दिया जिनको माअज़ल्लाह खुद पढ़ना लिखना नहीं आता? नहीं। इससे पता चल रहा है कि यहाँ दो माना लिया जाएंगे। जब तुम्हारे और मेरे लिए उम्मी का लफ्ज अगर इस्तेमाल हो तो उसका यह माना हो सकता है जिसको पढ़ना लिखना ना आता हो। आओ आप देखते हैं, अगर मुस्तफा के लिए यह माना होगा तो मुस्तफा के लिए यह लफ्ज होगा तो उसका माना क्या होगा? और भाई आगे कुरान करीम में तो जो हुजूर का इल्म है वो मैं बयान करता हूँ, हदीस में तो जो हुजूर के इल्म का जिक्र है वो मैं बयान करता हूँ। दुनिया को जाकर देख लो, आज मेडिकल साइंस वाले सड़ पकड़ के हैरान बैठे हैं कि जो इन्वेंशन हम आज कर रहे हैं, जो इन्वेंशन हम आज कर रहे हैं, 1450 साल पहले बगैर किसी टेक्नोलॉजी के मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने यह सब कैसे बता दिया। जब डॉक्टर कीथ मोर
जिसने ये सारा इंसान की तख्लीक का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह माँ के पेट में इंसान की तख्लीक होती है। जब जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उसने ये सारा इल्म पेश किया ना, किसी ने उसके आगे हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशादात रखे, जो हुजूर ने खुद फरमाया या जो हुजूर ने बाजुबान कुरान इरशाद फरमाया। जब डॉक्टर कीथ मोर ने पढ़ा वो हैरान होकर बैठ गया। उसने कहा अगर मुझसे पहले इन्होंने ये तहकीक पेश की है, इसका मतलब इनके पास मेरे से भी ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हैं। इनके पास एक सी माइक्रोस्कोप है जो आज तक दुनिया में किसी और के पास नहीं है। यकीनन ये मुझसे भी बड़े किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में तहकीक हुई है, मुझसे भी बड़े किसी ऐसे इदारे में तहकीक हुई है जहां इससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी की मशीनें तैयार की गई। जब लोगों ने बताया, ये किसी टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं बताया गया, ये 1450 साल पहले एक जात ने बताया जो अल्लाह के नबी थे, लोग उनको अल्लाह का नबी मानते हैं। डॉक्टर कीथ मोर ने कहा मुझे उसकी नबूवत के लिए किसी और दलील की जरूरत नहीं है। ये तहकीक बगैर किसी टेक्नोलॉजी के अगर 1450 साल पहले कोई बता रही है तो यह बात वाज़ेह हो रही है, उसका इल्म आम इल्म नहीं, उसका इल्म नबूवत हो सकता है। ऐसे ही तो नहीं। जब माइकल हार्ट ने दी 100 किताब लिखी, ये मुसलमान नहीं था, ये गैर मुस्लिम था, अल्लाह अकबर, बाद में कबूल कर रहा, लेकिन ये माइकल हार्ट है, मुसलमान नहीं है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ अपना मामला करता है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स को साथ मिलाता है, कहता है कि मैं देखना चाहता हूं इस दुनिया की तारीख को, दुनिया की तारीख खंगालना चाहता हूं पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज को साथ लेके, कि इस दुनिया में कामयाब तरीन लोगों को दाम जमा करना चाहता हूं। दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज को इकट्ठा किया, बड़े रिसर्चर्स को इकट्ठा किया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से रिसर्चर्स को उठाया, 100 लोगों को निकाला जिनका दुनिया में बहुत ज्यादा शोरा है। उन 100 लोगों में से कामयाब लोगों में से नाम खंगालता गया, 90 पे आया, मजीद खंगाला, 80 पे आया, मजीद खंगालता गया। ये एक अकेला पर्दे वाहिद नहीं है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से रिसर्चर्स लिए, दुनिया भर की हिस्ट्री को पढ़ने के बाद ये रिसर्चर खंगालता जा रहा है। 80 पे आया, 20 पे आया, 10 पे आया, 5 पे आया, आखिर माइकल हार्ट मुसलमान नहीं है लेकिन दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स की रिसर्च के साथ ये कहने पे मजबूर होता है हम नबी माने ना माने ये जरूर मानते हैं इस धरती पे सबसे कामयाब शख्स का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हजरत दुनिया भर में जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र के लिए और तबलीग दीन की खातिर सफर करते हैं। अभी अमेरिका की तकरीबन बड़ी बड़ी जितनी स्टेट्स हैं और पूरे बरतानिया से, हमारे शेख यूरोप से हम हो के आ रहे हैं। जहां जहां दौर इलाका बदलता है वहां वहां जुबानें बदलती हैं, कल्चर बदलते हैं, मसाइल बदलते हैं, सवालात बदलते हैं, सवालात की नौइयत बदलती है, हर जगह के मुख्तलिफ सवाल होते हैं। समझ आई? जिस एतबार से भी किसी वॉक ऑफ लाइफ का बंदा सवाल कर ले, बड़े गौर से आपने मेरी बातों को सुनना है। आपकी तवज्जो है या नींद आ रही है? कौन कौन तवज्जो से सुन रहा है हाथ उठा के बताए। अल्लाह अकबर। तो हम इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भी हैं। अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल में वो बुनियादी मसाइल जो एक रोजमर्रा के मसाइल होते हैं वो नहीं आते। वो मसाइल जो बिल्कुल जदीद मसाइल होते हैं, जदीद दौर के मुताबिक वो मसाइल आते हैं। असवार के दौरान हो या इस्लामी नजरियाती काउंसिल की मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ आते ही जदीद मसाइल है, या कोई भी मसला हो, जब भी कोई मसला आता है ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम हैरान हो जाते हैं, यार इस मसले पर किसी ने कयास किया होगा, वो देखना होगा, या इस मसले का हल कैसे निकालना होगा, करीब का मसला देख के निकालना होगा, बड़ा तलाश करना होगा। ये तो आज के दौर का मसला है। गुजरांवाले वालों, ये भी बात हमारे नबी के जिंदा मौजज़ों में से, जिंदा मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। हम हैरान होते हैं इसका जवाब कैसे मिलेगा, लेकिन जब हुजूर की हदीस पढ़ना शुरू होते हैं ना, हैरत तो बढ़ जाती है लेकिन और मालों में हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। यार ये आज का मसला है, आज से पहले ये मसला पेश नहीं आया, लेकिन 1450 साल पहले मुस्तफा इस मसले को ऐसे एड्रेस कर रहे हैं जैसे यार ये मसला उस दौर में आया था, या हुजूर इस दौर को देख देख के हल बयान करते जा रहे हैं। अभी बताओ, ये कोविड आया,
पहले दुनिया हैरान हो गई, इससे निपटेंगे कैसे। WHO के रिसर्चर्स बैठे, उन्होंने रिसर्चर्स को बुलाया, मेडिकल साइंस वालों को बुलाया, तहकीक करके कहा भाई कोविड से बचने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी होगी, कोविड से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस रखना होगा, कोविड से बचने के लिए लॉकडाउन करना पड़ेगा, कोविड से बचने के लिए जो है वो क्वारंटीन करना होगा जो जिसको कोविड हो गया। मैंने कहा तुम्हें आज के दौर का ये मसला नजर आ रहा है, किताब ताउन पर और बुखारी और मुस्लिम में वो हदीस मौजूद है। जब ताउन का वायरस आया उस वक्त कोई WHO के रिसर्चर्स बैठे थे, उस वक्त कोई मुहक्किकीन बैठे थे, लोग मरते चले जा रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया जिसको ताउन हो जाए वो 2 नेज़ों का फासला रखे। ये 6 फुट कहते हैं ना, 2 नेज़ों का फासला 6 फुट का डिस्टेंस बनता है। हुजूर ने फरमाया जिसको ताउन हो जाए वो अपने आप को क्वारंटीन कर ले, जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए किसी से मिले नहीं। हुजूर ने फरमाया लॉकडाउन कर देना, अगर ताउन आ जाए उस शहर से बाहर कोई ना जाए और बाहर वाला उस शहर के अंदर रहे। और तुम कहते हो इम्यूनिटी का हम बता रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कुव्वत मुजावत जो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, ये ताउल से निपटने के लिए बेहतर होगा। तुम जिस चीज को आज रिसर्च करके बड़े मुहक्किक वाले फिर रहे हो, मेरे मुस्तफा को देखो ना, सब कुछ 1450 साल पहले बयान कर चुके हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी ऐसी चीज है जिससे बेटा होता है या बेटी होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि मैं वही का इंतजार करता हूं फिर बताऊंगा। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मैं रिसर्च करके बताऊंगा। हुजूर ने यह नहीं फरमाया मैं तबीबों से मशवरा करता हूं, मीटिंग बुलाता हूं, फिर नतीजा निकाल के बताऊंगा। हुजूर ने फौरन फरमाया, हुजूर ने फरमाया मर्द का पानी गालिब आ जाए तो बेटा, औरत का पानी गालिब आ जाए तो बेटी। 1856 में साइंस बयान कर रही है इंसान के खुलिये में क्लोरोसोम होते हैं, मर्द के ज्यादा हो जाए तो बेटा होता है, वही औरत के ज्यादा हो तो बेटी होती है। 1856 में यह साइंस इतनी तहकीक के बाद जो बात बयान कर रही है, 1450 साल पहले किसी माइक्रोस्कोप ने बताया था, किसी अल्ट्रासाउंड ने बताया था, किसी लेबोरेटरी ने बताया था? नहीं, अल्लाह की गैब की खबर देने वाले नबी ने बताया था। बड़े गौर से दो, मेरी शक्ल पैड़ी हो सकती है, गल बड़ी अच्छी है, बात बड़ी अच्छी है। रसूलुल्लाह का जिक्र सुना करो ना, तो हमारा ये कायदा है। हम देखते हैं खुदा की कसम, हुजूर का जिक्र करके जिसका चेहरा खिल जाए, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, जिसको झूमने पे मजा आ जाए, समझ लो ईमान वाला है। और हुजूर का जिक्र सुन के चेहरे पे फिटकार आ जाए, ऐसे चेहरा बन जाए जैसे आम को अभी अभी चूसा है, समझ आई है? तौबा तौबा करना, अल्लाह ऐसी गली से गुजरने से भी बचा है। समझ आ रही है? अल्लाह, क्या नबी है यार हमारा, कैसा नबी है हमारा। ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा। गुजरा वालों, तुम तो पाए चिड़े पता नहीं क्या क्या खाने वाले हो, जरा हाथ उठा के बताओ, जिसका खाते हो फिर खा के भी तो बताओ ना। ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मेरे नबी का इल्म नबूवत देखो, हुजूर की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी अपने माँ के पेट में पहले 40 दिन जो है वो पानी के कतरे की सूरत में होता है, दूसरे 40 दिन जो है गोश्त के लोथड़े की सूरत में होता है, तीसरे 40 दिन जो है दूसरे 40 दिन जो है वो जमे हुए खून की सूरत में होता है, तीसरे 40 दिन जो है वो गोश्त का लोथड़ा होता है। फिर अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आता है जो उसमें रूह फूंक देता है। क्या फरमाया? पहले 40 दिन पानी का कतरा, दूसरे 40 दिन खून जमा हुआ खून, तीसरे 40 दिन गोश्त का लोथड़ा। अल्लाह अकबर। ये कितने महीने बनते हैं? 4 महीने। अब हुजूर फरमा रहे हैं कि उसके बाद अल्लाह के हुक्म से इंसान के बदन में रूह फूंक दी जाती है। आज मेडिकल साइंस कह रही है कि जब माँ के पेट में 4 महीने पूरे होते हैं तो इंसान के जिस्म में जान आ जाती है। आज मेडिकल साइंस इतनी रिसर्च के बाद जो बता रही है, 1450 साल पहले कैसे बताया? अल्लाह के गैब दान नबी ने बताया। अच्छा, अगर मैं ऐसे चलता चला जाऊं, तुम साइंस में देख लो, तुम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये आज जितनी टेक्नोलॉजी, इस पे मुहद्दिसीन ने बड़ा खूब काम किया, जदीद मुहद्दिसीन ने, कि साइंस आज जितनी काम कर रही है, अगर जमीन से निकल के आसमान में पहुंची, या ये गाड़ियों का सिलसिला आया, या ये हवा में उड़ने का सिलसिला आया,
जितनी चीजें हैं इसमें बाजुबान मुस्तफा पहले इशारा हो चुका है कि इंसान यहां तक पहुंचेगा। हुजूर ने जदीद उलूम के रास्ते लोगों के लिए खोले। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पर आज PhDs हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक एक फरमान पर आज कितनी कितनी PhDs हो रही हैं। कोई हुजूर अलैहिस्सलाम के उन हदीस पर PhD कर रहा है सिर्फ जो हुजूर ने मेडिकल के बारे में इरशाद फरमाई। कोई सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो रियासतों को हुजूर ने दी उसके लिए जो है वो PhDs कर रहा है। कोई हुजूर अलैहिस्सलाम ने कानून के मुतालिक एज अ कानून दान, लंदन में लिंकन यूनिवर्सिटी है, जो लोग इल्म की बात करते हैं वो सुने, लंदन में लिंकन यूनिवर्सिटी है, लॉ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लंदन में लिंकन यूनिवर्सिटी है। आज भी लंदन में लिंकन यूनिवर्सिटी में दुनिया के कामयाब तरीन कानूनदानों का नाम लिखा है। कल मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक काबिल इज्जत जज के साथ बैठा हुआ था, वो भी मुझे ये बता रहे थे कि उन्होंने देख रखा है, अल्लाह उनको भी बरकत दे, कानूनदानों का नाम लिखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है लिंकन यूनिवर्सिटी। ये किसी मौलाना साहब ने नहीं लिखा, किसी मुफ्ती साहब ने नहीं लिखा, लॉ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपनी पूरी तहकीक के बाद यह लिखा है। आज भी लिंकन यूनिवर्सिटी लंदन में दुनिया के कामयाब तारीन कानूनदानों के नाम की फहरिस्त है और आज भी मुसलमानों के मदरसे में नहीं, लिंकन यूनिवर्सिटी लंदन में लिखा है कि इस रूह जमीन पे जितने कानूनदान गुजरे हैं सबसे कामयाब कानूनदान मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाहु अकबर। PhDs हो रही है, PhDs हो रही है इस पर कि मेरे नबी ने कानून कैसे बनाया। फिर इस बात पर अलग PhDs हो रही है मेरे नबी ने डिफेंस पॉलिसी कैसे दी। फिर अकीदा तौहीद में PhDs हो रही है। किसने बताया? बड़े अल्लामे बन के बैठते हैं, पढ़ना लिखना नहीं आता था, तू अपने बाप की बोली बोल रहा है, तू जो बड़ा साहेब इल्म बन के फिर रहा है। अरे ये इल्म किसके दरवाजे से मिला? ये सारा इल्म जिसने दिया उसको भी कहता है पढ़ना नहीं आता था। अरे जिसने सारे जहाल को पढ़ना सिखाया वो मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है। ऐसे ही एक बुद्धू मास्टर थे, ऐसे ही एक बुद्धू मास्टर बयान कर रहे थे नबी को इल्म गैब नहीं। कहां से आ रहा है भाई? कैसे नहीं? कहा बुखारी में हदीस है, फरिश्ते लेकर जा रहे होंगे एक बंदे को, हुजूर रोकेंगे, फरिश्ते बताएंगे या रसूल अल्लाह ये फलां गुनाह करता था, ये गौर से सुनिएगा, ये फलां गुनाह करता था। हुजूर फरमाएंगे अच्छा ले जाओ। कहा भाई इस हदीस से आप क्या समझे? कहा हम इस हदीस से ये समझे हैं कि अगर इल्म गैब होता तो रोकते ही नहीं। समझ आ रही है नहीं? सुना कि ये करता था, जाने दिया, अगर पहले इल्म गैब होता तो रोकते ही नहीं। मैंने कहा भाई बड़ा पॉइंट निकाला है, बड़ी तहकीक है माशाअल्लाह, बड़ा पॉइंट निकाला। अगर इल्म गैब होता तो रोकते ही नहीं, बाद में पता चला तो जाने दिया, इसका मतलब इल्म गैब नहीं था। मैंने कहा ये बताओ क्या ये वाकया हो गया है? कहा नहीं नहीं ये तो कयामत के दिन होगा। मैंने कहा आपके दादा अबू ने बताया? कहा नहीं रसूलुल्लाह ने बताया। मैंने कहा तेरी तरह की अक्ल ना मारी जाए किसी की, तुझे ये तो नजर आ रहा है फरिश्ते बताएंगे, हुजूर सुनेंगे, फिर कहेंगे ले जाओ, ये नजर नहीं आ रहा 1450 साल पहले ये सारा वाकया बताया किसने? ये सारा वाकया तो साबित कर रहा है कि तमाम कयामत से पहले के उलूम कयामत में जो होना है वो उलूम, कयामत के बाद जो होना है वो उलूम, जिस एक जात को अल्लाह ने दिए है वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। अच्छा ये मैंने बताया, इस पर भी PhDs हो रही है। फिर इस पर PhDs हो रही है कि हुजूर ने फिक़ह के मुताल्लिक क्या फरमाया, हुजूर ने कुरान के मुताल्लिक तफसीर हुजूर की ज़ुबान अक़दस से जो अदा हुई वो क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम चलते कहते थे, उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, दिखते कैसे थे, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे। इस पे PhDs हो रही है या नहीं हो रही? इतना इल्म, ये तो मैंने झलक बयान की है। इस जैसे हजारों उलूम पे जिस एक जात पे PhDs हो रही है। हमारे शेख के पास कोई डॉक्टर आए, ये क्या कहते हैं किसको पढ़ो? रसूलुल्लाह को।
कोई साइंटिस्ट आए रसूलुल्लाह का पढ़ो, कोई जॉब करने वाला आए रसूलुल्लाह का पढ़ो, कोई ताजिर आए रसूलुल्लाह का पढ़ो, कोई जो है वो माल कमाना चाह रहा हो रसूलुल्लाह को पढ़ो, कोई माल खर्चना चाह रहा हो रसूलुल्लाह को पढ़ो, अच्छा बाप बनना चाह रहा हो रसूलुल्लाह को पढ़ो, अच्छा बेटा बनना चाह रहा हो रसूलुल्लाह को पढ़ो, अच्छी बीवी बननी चाह रही हो रसूलुल्लाह को पढ़ो, अच्छा शहरी बनना चाह रहे हो रसूलुल्लाह को पढ़ो, अच्छा लीडर बनना चाह रहे हो रसूलुल्लाह को पढ़ो, अच्छा जज बनना चाह रहे हो रसूलुल्लाह को पढ़ो, अच्छा जर्नल बनना चाह रहे हो रसूलुल्लाह को पढ़ो, अच्छा इंसान बनना चाह रहे हो। अब मजेदार बात यह है, कोई डॉक्टर रसूलुल्लाह को पढ़ता है तो उसको लगता है सारी तालीमात मेरे लिए है, कोई साइंटिस्ट रसूलुल्लाह को पढ़ता है उसको लगता है सारी तालीमात मेरे लिए है। तो उन्हें लगता है समझ नहीं आ रही, मैंने गा गा के तकरीर नहीं करनी, समझा समझा के तकरीर करनी है। कोई जो है वो अगर लॉयर रसूलुल्लाह को पढ़ रहा होता है तो उसको लगता है सारी तालीम मेरे लिए, कोई जज पढ़े उसको लगता है मेरे लिए, कोई सियासतदान पढ़े उसको लगता है मेरे लिए, कोई लीडर पढ़े उसको लगता है मेरे लिए, अल्लाह की कसम डिफेंस पॉलिसी कोई जर्नल पढ़े उसको लगता है मेरे लिए, कोई अल्लाह के करीब होना चाहता है उसको लगता है सारी तालीम ही मेरे लिए है, कोई अच्छा बाप बनना चाहता है लगता है सारी बातें मेरे लिए है। इतना इल्म जिस जात से पहला वो बेपढ़ा, लेकिन अब इसका इनकार भी नहीं हो सकता क्योंकि यह लक़ब कुरान में आया है। अब समझने की जरूरत है, इसको समझना हो तो अहले सुन्नत की वादी में आ जाओ, मुजद्दिद अल-क़सानी की वादी में आ जाओ। मतलब यह होगा कि उम्मी उसको कहते हैं जो दुनिया में किसी से ना पढ़ा हो। क्या यह हुजूर के प्रोटोकॉल के मुताबिक था कि दुनिया में कोई हुजूर का उस्ताद बनता? हुजूर 40 साल बाद तो नबी नहीं बने, 40 साल बाद तो ऐलान नबूवत किया है। नबी तो उस वक्त भी थे जब आदम का जिस्म मिट्टी और पानी में था। हजरत ईसा जिनकी खबरें देते आए उनका उस्ताद कोई और बने? हजरत दाऊद जिनके नगमे कहते रहे उनका उस्ताद कोई और बने? हजरत मूसा कहते या अल्लाह मुझे इनका उम्मती बना दे, उनका उस्ताद कोई और बने? काबा में इब्राहिम काबे को बना के जिनकी बेसत में जिनकी विलादत की दुआएं मांगते रहे उनका उस्ताद कोई और बने? कश्ती नूह को किनारा जिनके नाम से मिला उनका उस्ताद कोई और बने? आदम की तौबा जिनके वसीले से कबूल हुई उनका उस्ताद कोई और बने? क्या ये उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक था? उस्ताद के लिए जरूरी है वो पहले वो जानता हो जो शागिर्द नहीं जानता। क्या हुजूर के प्रोटोकॉल के मुताबिक था ये? गुजरने वालों नाराज हो? क्या हुजूर के प्रोटोकॉल के मुताबिक था ये कि हुजूर से ज्यादा कोई और जानता हो, या कोई कहे कि हुजूर को मैंने सिखाया? नहीं, इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया, अभी आयत सुनो और फिर उम्मी का मतलब समझ आएगा। वह अल्लमका मा लम तकुन तालम, हबीब जो नहीं जानते थे ना किसी और ने गोया के नहीं सिखाया, मैंने सिखाया। वह अल्लमका मा लम तकुन तालम, हबीब जो आप नहीं जानते थे वो मैंने सिखाया। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि फिक़्ह सिखाई, कुरान सिखाया या दीन सिखाया, कहा जो नहीं जानते थे वो मैंने सिखाया। कोई पूछते थे पढ़ना जानते थे, अल्लाह ने सिखाया। लिखना जानते थे, अल्लाह ने सिखाया। टेक्नोलॉजी को जानते थे, अल्लाह ने सिखाया। मेडिकल को जानते थे, अल्लाह ने सिखाया। आने वाला जानते थे, अल्लाह ने सिखाया। गुजरा हुआ जानते थे, अल्लाह ने सिखाया। जदीद उलूम जानते थे, अल्लाह ने सिखाया। भाई सब कुछ अल्लाह ने सिखा दिया, इसलिए तो कहा ये उम्मी है। अब इसको दुनिया में किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये ऐसा उम्मी है जो दुनिया में किसी से नहीं पढ़ाया, सब कुछ अल्लाह ने पढ़ा के भेजा है। सब कुछ अल्लाह ने सिखा के भेजा है। और यार बनावटी बातों पे झूमते हो, ये तो हकीकत की बात हो रही है, हकीकी बात हो रही है कि जो कुछ हुजूर नहीं जानते थे सब कुछ अल्लाह ने सिखाया। अब आला हजरत यहाँ तबसरा करें, आला हजरत कहते हैं हम इसके बाद कोई इतने छोटे तराजू में तोले के गैब का इल्म जानते हैं या नहीं? इतने छोटे तराजू में तोले आलम के सुल्तान को कि गुजरी हुई बातें जानते हैं या नहीं, आने वाली बातें जानते हैं या नहीं, दिलों के भेद जानते हैं या नहीं? नबी गैब का इल्म जानते? भाई होगा कोई तुम्हारा जो ना जानता हो? हमारे नबी को तो अल्लाह ने हर गैब का इल्म अता किया।
आला हजरत ने कहा कैसी बात कर रहे हो? आला हजरत कहते हैं बताओ सबसे बड़ा गैब कौन है? अल्लाह, जिसे किसी ने नहीं देखा। आला हजरत कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रअयतु रब्बी फी अहसनि सूरतिन, मैंने अल्लाह को देखा भी है, बड़ी सोहनी सूरत में देखा है। आला हजरत कहते हैं नादानो, जरा यह बताओ जिससे खुदा नहीं छुपा उससे खुदाई छुप सकती है? कहा क्या सब अमूर अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमा, गैब के अमूर। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तमाम। अच्छा यहां का शिर्क हो गया भाई। कैसे शिर्क हो गया? कैसे शिर्क हो गया? जब अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह गैब का इल्म रखता है, अल्लाह के सिवा कौन है जो गैब का इल्म रखता है? साथ भी ये फरमाया ना कि हम अपने रसूलों को अता फरमाते हैं, या सिवाय उसके कि जिसको अल्लाह अता करे। तो पता चला कि हम हुजूर का इल्म गैब इस तरह मानते हैं कि इल्म गैब जाती अल्लाह का है। हुजूर का इल्म जाती नहीं, जाती इल्म किसका है? अल्लाह का। हुजूर का इल्म अताई है। अब कुछ शिर्क की गुंजाइश नहीं रहती। अताई इल्म है, अल्लाह के पास जो इल्म है वो जाती है। हुजूर के पास जो इल्म है वो, क्या अहले सुन्नत ये कहते हैं कि हुजूर का इल्म अल्लाह के इल्म जैसा है? कतअन नहीं। कतअन अहले सुन्नत के काबिर ने किसी ने यह नहीं कहा कि बिल्कुल वैसा ही इल्म है हुजूर का जैसे अल्लाह का इल्म है। ये तो हमारा दावा ही नहीं है। अल्लाह का जाती इल्म है, हुजूर का अताई इल्म है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है जो नहीं जानते थे वो सब कुछ मैंने सिखाया। अब आला हजरत की यह बात माननी पड़ेगी कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। या रसूल अल्लाह, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। बस मैं बात को समेट रहा हूं। अच्छा हमारे सुन्नी ना बाज़ औक़ात यार ज्यादती कर जाते हो यार, न किया करो। कहते हैं भाई इल्म गैब को ना मानने वाले कल की पैदावार है। ऐसे किसी का दिल नहीं दुखाते। कल की पैदावार नहीं है, इनकी तारीख भी बड़ी पुरानी है। नहीं समझ रहे? क्यों दिल दुखाते हो किसी का? तुम तो कल आए हो ना। ना कल के नहीं है। जब से ये अकीदा है तब से वो अकीदा है। हम किसके अकीदे पे चलने वाले हैं? सिद्दीक़ अकबर के, फारूक आजम के। सैयदना फारूक आजम कहते हैं, बुखारी में मौजूद है, सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, ये उनका फरमान बुखारी में मौजूद है। कहा एक दफा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम सुबह तशरीफ लाए, हुजूर ने खुतबा शुरू फरमाया। क्या मुकद्दर था सहाबा का। हुजूर का बयान भी सुन रहे हैं, हुजूर की आवाज भी सुन रहे हैं, हुजूर का चेहरा भी तकते चले जा रहे हैं, तकते चले जा रहे हैं। फारूक आजम कहते हैं हुजूर ने खुतबा शुरू किया, जोहर का वक्फा किया, फिर खुतबा जारी रखा, असर का वक्फा किया, फिर खुतबा जारी रखा, यहां तक का शाम तक हुजूर बयान फरमाते रहे। बुखारी में मौजूद है। फारूक आजम कहते हैं हुजूर ने तब से शुरू किया जब आदम का जिस्म मिट्टी और पानी में था, और तब तक बयान किया कि जन्नत वाले जन्नत में चले गए, दोज़ख वाले दोज़ख में चले गए। फारूक आजम कहते हैं हुजूर ने गुजरा भी और आने वाला भी हर गैब बयान कर दिया। हम में से खुशकिस्मत थे वो जिसको उसमें से कुछ याद रह गया। तो इल्म गैब किसका अकीदा? फारूक आजम का, फिर सैयदना उस्मान का, फिर सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। जब से ये अकीदा है ना तब से वो अकीदा भी है। वो कैसे? हुजूर ने फरमाया ना सुलूनी मा शिअतुम, सवाल करो जिस शय के बारे में भी करना चाहते हो, मैं जवाब दूंगा। मुनाफिक जो बैठे होते थे ना, जासूसियां करते थे जो, सहाबा ने तो हर बात पे हुजूर को कहा ना सदक़ता या रसूल अल्लाह। जो मुनाफिक बैठे होते थे उन्होंने बाहर निकल के कहा लो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं तो हमें नहीं जानते। समझ रहे हो या नहीं? कहा सब कुछ जानते हैं हमें नहीं जानते। कह रहे हैं मैं सब कुछ जानता हूं, अगर सब कुछ जानते हैं तो हमें क्यों नहीं जानते कि हम जासूस हैं। हुजूर मिंबर पे आते फरमाते हैं फला बिन फला मुनाफिक है, उठे निकले मेरी मजलिस से। फला बिन फला मुनाफिक है, उठे निकले मेरी मजलिस से। कहा मैं पर्दे डालने वाला हूं, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो तुम क्या हो?
मैं तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। और गुजरा वाले वालों, इल्मे गैब समझ में आया या नहीं आया? हाथ उठाओ। आप एक और बात समझो, जो नबी दुश्मन के दिल में छुपे हुए बुग़्ज़ को देख सकता है, क्या वो गुजरा वाले वालों के दिलों की मोहब्बत को नहीं देख सकता? अल्लाह अकबर। और ये बात करते हो, तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें भी जानता हूं, तुम्हारे बाप को भी जानता हूं, तुम्हारे दिल में छुपे हुए बुग़्ज़ को भी जानता हूं। फरमाया तुम क्या हो? मैं तो उसको भी जानता हूं जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके बाप को भी जानता हूं, उसको भी जानता हूं जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके बाप को भी जानता हूं। हुजूर ने फरमाया मैं उसको भी जानता हूं जो दज्जाल के खिलाफ बरसरे पैकार आएगा। सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसकी सवारी के रंग से भी वाकिफ हूं। यह भी हदीस शरीफ में है। हुजूर एक मर्तबा मस्जिद नबी में तशरीफ लाते हैं, एक हाथ में एक किताब है, बाएं हाथ में दूसरी किताब है। हुजूर फरमाते हैं ये किताब जो मेरे दाएं हाथ में है, इससे एक ऊपर भी जन्नत में नहीं जाना, सारे जन्नतियों के नाम इसमें है। और ये जो बाई किताब है, एक ऊपर भी जहन्नुम में नहीं जाना, इसमें सारे अहले जहन्नुम के नाम है। और लोगों, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे कयामत तक की सारी उम्मत दिखा दी है। मैं अपने हर उम्मती को इतना जानता हूं कि उसके दोस्त भी उसको ऐसे नहीं जानते होंगे। तो ठंड नहीं पई? आज लोग चौड़े होते हैं, मुझे वजीर आजम जानता है। कोई चौड़ा होता है, मुझे फला मुल्क का सदर जानता है। कोई चौड़ा होता है, मुझे फला वजीर जानता है। और सुनियो, अब वो है जिन्हें अल्लाह का हबीब जानता है। हाय 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 हाय, नारा रिसालत, रिसालत। और हाथ चुक के आखो नारा रिसालत। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। सारे हो ना? हुजूर फरमाते हैं मैं अपने हर उम्मती को इतना जानता हूं कि उसका दोस्त भी उसको इतना नहीं जानता होगा। तो हाथ उठा के बोलो ना यार, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, मैं ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, मैं ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, ऐसे आका। सारे कहो ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, ऐसा आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों। और तकरीर मुकम्मल होने वाली है। एक बार यह भी कह दो जो सुन्नी कहते हैं, सिद्को अदलो करम और हिम्मत में नाराए तहकीक। सिद्को अदलो करम और हिम्मत में, सिद्को अदलो करम और हिम्मत में चार सुशोहरे हैं, इन चारों के चार सुशोहरे हैं, चारों के सर्रे छड़ के तेरी पैजारों के। या रसूल अल्लाह, सर्रे हम जूतियां झाड़ते हैं ना, जर्रे जमीन पे गिरते हैं। आला हजरत कहते हैं हुजूर नाले झाड़े जर्रे आसमान ले जाता है। जर्रे चढ़ के आपकी पैजारों के ताजे सर बनते हैं, सैयारों के ताजे सर बनते हैं, सैयारों के। हुजूर को अल्लाह ने हर इल्म अता फरमाया, हर इल्म अता फरमाया। हजरत सलेमान फारसी कहते हैं, चलो तफसील पे नहीं जाता। हजरत उस्मान फरमाते हैं
कि जब खंदक का मौका था ना और वो खंदक खोदी जा रही थी, हुजूर का इल्म गैब सुनो। वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर ज़र्ब लगाते और फरमाया हुजूर ने कि अल्लाह ने मुझे अल बिदाया वल निहाया में मौजूद है, और अल बिदाया वल निहाया इब्ने कसीर, और इब्ने कसीर का उस्ताद इब्ने तैमिया, कौन? गैर मुक़ल्लिद। समझ आ गई? वो इसको नकल कर रहा है। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं जब खंदक खोदी जा रही थी, हुजूर ने खंदक पे एक चट्टान ऐसी आ गई जो किसी से टूट नहीं रही थी। हुजूर ने फरमाया मुझे दो। कहा, हुजूर ने जमीन पे मारी कुल्हाड़ और फरमाया अल्लाह अकबर, उसमें से चिंगारी निकली। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने शाम की चाबियां मुझे दे दी। कहा, हुजूर ने दूसरी बार चिंगारी मार, दूसरी बार जब लगाया जमीन पे सर, हुजूर ने फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे पारस की चाबियां अता फरमा दी। कहा, हुजूर ने तीसरी ज़र्ब मारी, फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे यमन की चाबी दे दी। अभी तक ना शाम पता हुआ, ना यमन पता हुआ, ना पारिस पता हुआ। हजरत सलमान फारसी कहते हैं यह हुआ फारूक आजम के दौर में पारिस पता, और अपने अपने वक्त में यह फतूहात हुई। लेकिन सलमान फारसी कहते हैं जब हुजूर ने पहली ज़र्ब लगाई और कहा अल्लाह ने मुझे शाम की चाबी दे दी, जब शाम पता हुआ अल्लाह ने वो मंजर मुझे वहां दिखा दिया। जब हुजूर ने फरमाया यमन की चाबी, अल्लाह ने मुझे वो मंजर दिखा दिया। जब हुजूर ने फरमाया पारिस की चाबी, अल्लाह ने मुझे वो मंजर दिखा दिया। मुहद्दिसीन ने कहा पता चला हुजूर सिर्फ इल्म गैब जानते नहीं, बल्कि जिसको दिखाना चाहे दिखा भी दिया करते हैं। यही तो वजह है, बुखारी में मौजूद है, बुखारी में ही है कि जब सहाबा मौता के मकाम पर है, जंग हो रही है, मदीना शरीफ के सहाबा सोच रहे हैं कि पता नहीं वहां अभी हमारे भाई किस हाल में होंगे। हुजूर ने फरमाया अभी झंडा ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में है, अब वो शहीद हो गया। अब जाफर इब्ने अबी तालिब के हाथ में है, अब वो शहीद हो गया। अब वो जन्नत की सैर कर रहा है। पता चला सहाबा कहते हैं हमें समझ नहीं लग रही थी ये जंग मत में जहां हो रही है, हुजूर मौता में बैठ कर ये वाकया बयान कर रहे हैं या गज़वा मदीना शरीफ में हो रहा है। हुजूर मदीना पाक में बैठ कर शाम की खबरें ऐसे बयान करते चले जा रहे थे। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हुई तो सिद्क़ के दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें आखिर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का जिक्र इसी तरह इससे बढ़ के करने की तौफीक अता फरमाए।